बात इस बार जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो रही है तो बहुत सारे ऐसे दल हैं जो छोटे छोटे दल हैं जिन्होंने बड़ी पार्टियों के साथ समझौता किया है, और क्योंकि उनका अपना एक काडर है, अपना एक वोट बैंक है, इसलिए बड़ी पार्टियों को भी उनकी कहीं ना कहीं जरूरत इस चुनाव में महसूस हो रही है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं छोटे दल कितना बल, तो सीधे बात करेंगे संजय निषाद जी से, जो कि इस चुनाव में बहुत अहम भूमिका लेकर सामने आए हैं। एनडीए के साथ गठबंधन में है, टिकटों का बंटवारा जब हुआ तब कुछ सवाल खड़े हुए, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब मैदान में और कितने पानी में इनकी पार्टी और गठबंधन खड़ा है। सीधे संजय जी से बात करते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास डीडी कॉन्क्लेव में। संजय जी, जब हम छोटे दलों की भूमिका की बात कर रहे हैं तो इस वक्त लगता तो यह है कि जो बाजी मारी वो तो अखिलेश यादव ने मारी, क्योंकि ज्यादातर छोटे छोटे दलों को उन्होंने अपने में समेटा और गठबंधन किया। आप कहां पर खड़े हैं अपने गठबंधन के साथ? बाजी तो एनडीए ने मारी है, क्योंकि हम लोगों को गले मिलाया है अनुप्रिया पटेल और डॉक्टर संजय को। वोट से राजनीति होती है, व्यक्ति से राजनीति नहीं होती है। और वोट की संख्या मछुआ समुदाय की और कुर्मी समुदाय की उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक है, मुसलमान हैं। बाकी जातियों की संख्या है, लेकिन जो जाति की यहाँ बीमारी है उत्तर प्रदेश में, 70 साल से जिनकी सरकारें रही, उन लोगों ने अगर सभी जातियों का भला ही किया होता तो छोटे दल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती। जो लोग सत्ता में गए, चाहे उत्तर प्रदेश की सत्ता में गए या दिल्ली की सत्ता में गए, लेकिन उनके हिसाब से जो देखा गया कि जो जातियां को और जाति हैं किसी विभाग में, तो अपने किसी चपरासी, किसी बाबू को खोजती हैं कि कोई मिल जाता तो किसी अधिकारी से अपनी फरियाद सुना लेते। तो ऐसे लोग जब आप नहीं उपेक्षित महसूस करते, नहीं पाते हैं, और उन जिन जातियों की सरकार रहती है उनके लोग जब विभागों में मिलते हैं तो उनके अंदर एक कुंठा आती है और लोग आंदोलित होते, इकट्ठा होकर पार्टी बनाते। इसलिए पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। निषाद पार्टी अपना दल का एक मजबूत गठबंधन है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का बहुत बड़ा गठबंधन था, उससे बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता केंद्र और राज्य का। फिर आपने देखा होगा 2019 में सपा और बसपा का बहुत बड़ा गठबंधन था, लेकिन निषाद पार्टी अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई पूर्वांचल में। आपने देखा होगा 40 लोकसभा सीटें कितनी ऐतिहासिक मतों से जिताया, किस तरीके से आउट हो गई, हाथी आउट हो गई, पंजा आउट हो गया, और जो किस तरीके से सपा उनके घर भर ही जीते। तो आज के दिन में वोटों से गिनती होती है। जिनकी बात करती हैं वोट है, वोट बैंक है, इसलिए आज लोग मजबूत है। हम लोग जहाँ खड़े हैं, सभी सीटें जो पश्चिम की हैं, जो जितने भी फेज हुए हैं उसमें हम लोग निश्चित रूप से 60% सीटें जीत रहे हैं। 60% सीटें जीत रहे हैं, ऐसा आपका दावा है। आपके विरोधी संजय जी बार बार ये बात पूरे चुनाव में लगातार कह रहे हैं कि आपने जिस वोट बैंक की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, निषाद वोट बैंक, आपने पार्टी तो उसको लेकर बनाई, लेकिन जब चुनाव आता है और जब फल लेने की बारी आती है तो परिवार को फल मिलता है और वो निषादों को तो आप भूल जाते हैं। देखिए, मेरा परिवार संघर्षों का परिवार रहा है। हम लोग, चाहे रेल आंदोलन हुआ हो, चाहे सड़क आंदोलन हुआ, 17 फरवरी 2014 को मैंने सीएम हाउस घेरवाया था, उसमें हमारे इंजीनियर प्रवीण निषाद सबसे पहले आगे थे, उनके ऊपर मुकदमा हुआ था। तो यह राजनीति में कोई व्यक्ति नहीं होता, अनुभव वकालत करनी होती है और अनुभवी वकील की जरूरत होती है। मेरे यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो निर्णय लेती है कौन लड़ेगा। किसी चुनाव को जीतने के लिए एक प्रोफाइल की जरूरत होती है, एक पर्सनालिटी की जरूरत होती है, पब्लिसिटी की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, पार्टी की जरूरत होती है, वोटों के पोजीशन की जरूरत है, उसका अनुभव कितना, उसे पसंद कितना करते हैं। किसी व्यक्ति को खड़ा कर देने, अभी तो एक ही सीट मिली लोकसभा, एक सीट मिली आपके, हमारे वो तो चुनाव हुआ नहीं, वो तो इलेक्शन था नहीं। हमारी 13 किताबें मेरे उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर हमारे जो है उन्होंने दिया है। रहा बात जो आरोपी विरोधी लगाते हैं, आज के दिन में उत्तर प्रदेश में 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के, हमने सभी उपजातियों को, चाहे वो केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम हुआ हो, वो सारी उपजातियों को मिला के 17 सीटों को मैंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ा के जिताने में काम है। अगर मैं उनको निषाद पार्टी से लड़ा देता तो निषाद भर वोट देते और जाति देती नहीं, हार जाते। बिहार में जैसे मुकेश जी को चढ़ा दिया और उन्होंने 11 में से 6 सीट दे दिया, तो अपने बिरादरी को सब हार गए। अब बाकी दूसरे लोग आए थे, वो जीत गए। तो आज के दिन में जिन बिरादरी उपेक्षित है, इस पार्टी का नाम निषाद भले रखा है निषाद पार्टी, लेकिन इस पार्टी का असली नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल है। जब मैं
मोदी जी से मिला, उन्होंने कहा निषाद जी क्या चाहिए, हमने कहा निषाद जी मैं डॉक्टर संजय, मेरी पार्टी का नाम निर्बल इंडियन सोशल निर्बलों की पार्टी है। उन्होंने कहा मैं तो भ्रम में था कि तुम्हारी जाति की पार्टी है, चलो भाई क्या चाहते हो। मैंने कहा कि ये देखिए इस देश में 70 साल से आज के दिन में गोदामों में अनाज सड़ रहा है और गांव का किसान गरीब भूखों मर रहा है, उनको अनाज दे दीजिए। तो आज के दिन में जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है परिवारवाद का, वो समय आने दीजिए। 17 सीटें अगर हमने 17 निषाद लड़ाया, ऊपर से 3 हम अपनी पार्टी से लड़ा रहे हैं और दूसरे जगहों पर जैसे मैंने इलाहाबाद में है पीयूष रंजन जी हैं, आपने देखा हो डॉक्टर विनोद बिंद हैं, आपके मझवा से हैं इंजीनियर सरवन निषाद हैं। तो 15 सीट में 3 सीट अगर हम विधान अपने बिरादरी की लड़ा रहे हैं, बाकी चौहान लड़ाए, मैंने राय लड़ाया, ब्राह्मण ठाकुर लड़ाया, पासी लड़ाए, तो 15 एक महिला लड़ाया। तो मेरे जैसा सामाजिक समीकरण कौन बना सकता है? ये विरोधियों के पास कुछ है नहीं, जिसका विरोध होता है वही आगे राजनीति में पड़ता है। ये जो संजय जी आपने अपनी पार्टी का जो नाम बताया, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, है ना, तो ये कंफ्यूजन तो पैदा करने वाली बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तक कंफ्यूज हो गया आपके इस नाम को सुनकर के, और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि भाई ये क्या है आखिर। तो कंफ्यूज तो आप ही जनता को कर रहे हैं, क्योंकि निषाद अगर शॉर्ट फॉर्म बनती है तो सबको लगता है कि आप निषादों की पार्टी है, और इसीलिए टिकटों का जब बंटवारा होता है उसमें निषादों को इतने कम आपने टिकटें जो दी हैं उसको लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। नहीं, मैं कहता 17 सीटें वहाँ 3 हमने 19 सीटें दिलवाई, और आज के दिन में 20 सीटें हो गई। आज के उत्तर प्रदेश में भ्रम की रही, 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस में सभी जाति के लोग वोट देते थे, सभी जाति के लोग उनको चुनाव उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बैठाते थे। लेकिन भ्रम में थे, मुख्यमंत्री कौन बनता था, चाहे नारायण दत्त तिवारी बनते थे, चाहे उनके लोग कमला त्रिपाठी बनते थे, कोई दूसरा तो नहीं बना, बने तो वीर बहादुर सिंह बने। जाति तो सारे लोगों ने वोट दिया था। तो भ्रम तो 70 साल से कांग्रेस ने रखा, भ्रम तो बसपा ने रखा कि हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते, बहुजन समाज पार्टी, लेकिन उनके जिलाध्यक्ष कौन रहे, मंत्री कौन बने, राज्यसभा कौन बने, कैबिनेट में जो बजट होता है उस बजट को पास करने के लिए उस कैबिनेट में बैठते कौन है? आज के दिन में समाजवादी पार्टी के नाम पर, सबके नाम पर समाजवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी, लेकिन दरोगा भर्ती किसके हुए? आज के दिन में उनके लोग कैबिनेट में बैठे कौन? आखिर सारे मंत्रालय कैबिनेट में जहां बजट पास होता है उन्हीं के लोग रहते हैं। तो ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जो बना हुआ है, इसमें सभी जाति के लोग हैं, आपने देखा होगा। और वो कैबिनेट में जब आएंगे, हमारा समय आएगा, देखिएगा 10 मार्च के बाद, तो जो भी अवसर आएगा तो हर जाति के लोगों को उसमें बैठाने का अच्छा, ये जयप्रकाश निषाद के साथ आपकी क्या दिक्कत चल रही है? क्योंकि आप ही के गठबंधन, आप ही के बीजेपी के सांसद वो कह रहे हैं, आपके ऊपर तमाम वो आरोपी लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तो आपने कभी निषादों के लिए कुछ काम किया, सिर्फ वोट मांगने का काम किया, और जब उनके दुख बांटने का काम होता है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो शायद पूरे प्रदेश में मेरे संघर्ष को, मेरे त्याग को, मेरे तपस्या को कोई ऐसा, मेरी जाति को छोड़ दीजिए, दूसरे जाति के लोग सराहना करते हैं। मैंने रेल रोका, मैं जेल गया, मैं वह समाजवादी पार्टी ने 302 मुलजिम बनाया, गोली चलवाया, पूरे परिवार के साथ हम लोग रोड पर खड़े थे। अपने जौनपुर में आपने देखा होगा, नेहा निषाद के खिलाफ बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, FIR नहीं होता था। मैंने SSP को बैठाकर पूरी सेना के साथ, मैंने कहीं भी कोई अन्याय होता है, बेटा है यही प्रमाण पत्र चौरी चौरा में, निषाद समाज का चौरी चौरा के पूर्व विधायक रहे वो, चौरी चौरा में 2 प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे। आज के दिन में वहां यादव को दे दिया था, हमारे लोगों को हरा दिया था। तो सेना कौन प्रमाण पत्र दिलाई तो निषाद पार्टी के लिए। तो जय निषाद राज का नारा हमारे लोग बोलते हैं, निषाद पार्टी जिंदाबाद हमारे लोग बोलते हैं, नौचुआ समुदाय। तो बाकी नेताओं को लगता है कि हम पहले से राजनीति कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब आए, हम अंदर जैसे माँ के पेट में 9 महीने बच्चा पलता और सारे अंग अंदर विकसित हो जाते हैं तो बाहर आता, उसी तरीके से राजनीति को बनाने के लाने के लिए एक लंबे समय तक का एक एजुकेशन प्रणाली है। तो मैंने कम से कम 1980 से मैं 40 साल से राजनीति में, हम उनकी ट्रेनिंग लिया, बाम शेप में ट्रेंड लीडर पैदा किया, अंदर ट्रेनिंग किया, और लाके जब 2014 में आया, 2017 में पहला चुनाव लड़ा, 2019 में आया। आपने देखा ऐतिहासिक रूप से, जो हमारे पास भाड़े के पहलवान तो है नहीं, हमारे पास अखाड़े के पहलवान है। ये जो आप बात कह रहे हैं संजय जी, अभी कुछ दिनों पहले आपका एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था। आपने कहा था कि लोग शराब दे करके और वोट ले लेते हैं, अब वो जमाना चला गया, और आपकी पार्टी जो है वो कैश नहीं कार्डर वाली पार्टी है। तो ये दोनों में क्या समानता थी? किस तरह का ये आपने जो बयान दिया, जुमला दिया, इसको लोग तो मैं कहता, अभी भी मंच पर कहता हूँ भैया कि भैया हमारे समाज जो निषाद राज का
जो है एक गौरवशाली इतिहास रहा। कभी राम को गंगा पार किया और मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। कभी राम के पास सेना नहीं थी तो निषाद राज ने सेना थी, श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ और रावण का वध हुआ। वही सेना आज के दिन में निषाद पार्टी के पास एनडीए के साथ है। ये रावण रूपी सरकारों का वध हो रहा है। तो आज के दिन में मैंने इनसे बताया कि भाई 70 साल से जो सताए गए लोग हैं, कानून बनाकर उजाड़ा था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने गरीब तो बनाया, लेकिन इन पार्टियों ने भी इनको पौआ पिला के बेहोश किया। असली कहा गया, चर्चिल ने कहा है कि रियल गॉड इन द डेमोक्रेसी द वोटर। वोटर ही इस देश का भगवान है इस लोकतंत्र में। लेकिन झुआ भर वोट को पौआ पिला पिला के इन्हें बेहोश किया जाता था, वोट लिया जाता था। कोई बेहोश आदमी हो उसका सब कुछ लूट लीजिए, पता नहीं चलता। तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने प्रोग्राम बनाए, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड द कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाना है, उसे होश में लाना है, उसे सही बात पढ़ाना है, फिर सही जगह बटन दबाना है। तो आज के दिन में पौआ का जमाना खत्म हो। मैंने उनसे पूछा भाई पौआ पैसा चाहिए, पावर चाहिए? उन्होंने कहा पावर चाहिए। तो मैंने पूछा भाई साइकिल के पास पावर तो है नहीं, हाथी के पास पावर है नहीं, है तो मोदी योगी के पास पावर है, चलो पावर चाहिए तो उनके साथ चलिए। तो मेरा समुदाय अगर पावर के नजदीक आ गया तो क्या मतलब इनको क्या दिक्कत आ गया? संजय जी, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, आपको कैंपेनिंग के लिए जाना है, मैं सिर्फ 2 छोटे छोटे सवाल अंत में आपसे पूछूंगी। एक कि जो इस पूरे चुनाव में आपके ऊपर एक आरोप सबसे प्रबल तरीके से चल रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में जिनको टिकट मिला है या जो लोग आए हैं वो दहेज देकर आपको आए हैं, और जो लोग दहेज देकर आते हैं चलती बाद में उन्हीं की है। और आपने टिकटें जब बांटी हैं तो बहुत कई सारे जिन लोगों को टिकट नहीं मिली वो कह रहे हैं कि इतने आपने करोड़ों रुपए मांग लिए एक एक टिकट के कि वो बेचारे दे ही नहीं पाए और उनको टिकट नहीं मिली। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो मर रहे हैं, जो मरता है वो कुछ न कुछ अकबक बोलता है। आज के दिन में कोई भी किसी को टिकट नहीं मिला, मिलेगा तो एक ही को टिकट मिलेगा। आज के दिन में हमने जो कार्यकर्ता पहले से तैयारी कर रहे थे उनको मैंने टिकट दिया। कुछ लोग चाहते थे हमें रुपए से खरीद लें, अब भाई जीतने वाले नहीं थे, बदमाश थे। और आज तय हो गया था मोदी जी, योगी जी से, अमित शाह जी से कि इस बार सभी अच्छी छवि वालों को टिकट देना है और आपराधिक प्रवृत्ति वालों को नहीं देना है। और जो जनता की पसंद हो, हमारे कार्यकर्ता की पसंद हो, निषाद पार्टी भाजपा के पसंद का हो, उसको टिकट देना है। तो जिस अपराधी किस आदमी टिकट नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से जो पैसे से हमें खरीदना चाहता है उन्हें टिकट नहीं मिला तो उल्टा पुल्टा तो आरोप लगाएगा। लेकिन आज के दिन में प्रत्याशी हमारे और पार्टी भाजपा के पसंद के हैं, वो सारे लोग खुश हैं। जीत के समीकरण में सब जीत रहे हैं। चलिए बस अंत में चलते चलते संजय जी ये सभी जानना चाहते हैं कि चुनाव के बाद के समीकरण पे क्या चर्चा हुई है आपकी पार्टी के साथ, क्योंकि आरक्षण की बात जो थी वो तो अभी थोड़ी सी साइड में लग रही है। चुनाव बाद की डील क्या है? देखिए, अभी हम लोगों ने पहले तो था सीट, अब हो गई जीत। और जीत के लिए हमें 16 सीटें मिली हैं। हम लोग 403 पर लड़ रहे हैं। एनडीए है, अपना दल निषाद पार्टी, हर जगह हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। अपनी सीटों में, हमारी सीटों पर प्रधानमंत्री जैसे लोग आ रहे हैं, हमारी सीटों पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इतना बड़ा दोस्त कौन हो सकता है कि हम लोग उपेक्षित नहीं है, हम लोग खुशी खुशी जीत रहे हैं। पहले जीत लेंगे, सामाजिक रूप से हमें शासन में भी हिस्सेदारी चाहिए, प्रशासन में भी हिस्सेदारी चाहिए। जब हम लोग कैबिनेट में रहेंगे, हम शासन में रहेंगे, तभी तो अपने लोगों को हिस्सा दिला पाएंगे, इन दुर्बलों को हिस्सा दिला पाएंगे। तो मेरा पहली प्राथमिकता की पद प्रतिष्ठा के लिए तो हम लोग काम नहीं कर रहे। अपने समाज का जो मुद्दा उसे हल कराने के लिए है। जो आरक्षण की आपने बात किया है, आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार आरजीआई को लेटर लिखा। दुनिया आरजीआई जानती नहीं थी। आरजीआई ने 70 साल में पहली बार एक्सेप्ट किया कि मछुआ समुदाय के साथ बहुत धोखेबाजी है। 1970 में 70 लाख गिनती हुई थी और इनका नाम केवट मल्ला मझवार में है। और उन्होंने एक एक्सेप्ट किया कि भाई हम प्रमाण पत्र देते नहीं, सामाजिक न्याय मंत्रालय तय करता है कि उन्हें मिलना चाहिए। इनके साथ अन्याय हुआ, सामाजिक न्याय मंत्रालय को 18 जनवरी को लिख दिया। तो चूंकि आचार संहिता के नाते अभी आगे नहीं है और निश्चित रूप से प्रमाणित दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया है, तो प्रमाण पत्र भी मैं दिलवाऊंगा। दलितों को हिस्सा तब मिला, हाथी वालों को, उनका 66 समूह अनुसूचित जाति में कोई नहीं पाता कौन है? जो सत्ता में है। तो ये निषाद पार्टी सत्ता में जा रही है और उनको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, उन्हें लाभ भी मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद, जिन्होंने बातों बातों में गोलमोल ये भी बता दिया कि वो पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में खासकर प्रशासन और शासन में उनकी क्या भागीदारी होगी इसको लेकर के भी उन्होंने राज पूरी तरह से साफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको।